हेलो एवरीवन, अपनी रसोई में आप सबका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। मलाई से तो घी सभी निकालते सुना होगा आपने, लेकिन क्या आपने कभी मलाई से ढेर सारा घी और सॉफ्ट बाजार जैसा पनीर एक साथ निकाला है? आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ जिसमें आपको ना कोई मिक्सर का यूज करना है, ना ही घंटों की मेहनत करनी है और ना ही कोई लेंदी प्रोसेस फॉलो करना है। बस एक सिंपल ट्रिक से आपका घी भी दोगुना निकलेगा और साथ ही में फ्रेश पनीर फ्री में तैयार हो जाएगा, और वो भी मिनटों में। देसी घी निकालने की आज तक की ये बेस्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें कोई बटर निकालने का झंझट नहीं, कोई मथने की जरूरत नहीं, और बिना फेंटे बिना बर्फ के आप सीधा ही मलाई से घी निकाल लेंगे। कम से कम मेहनत और बहुत ही कम समय में बनकर ये घी तैयार हो जाएगा और कोई भी चीज वेस्ट भी नहीं होगी। एक एक पैसा वसूल वाली ये रेसिपी जब आप देखेंगे तो सोचेंगे कि काश ये ट्रिक मुझे पहले पता होती। तो चलिए मलाई से आज प्योर ऑर्गेनिक देसी घी और फ्रेश पनीर दोनों एक साथ तैयार करेंगे, और वो भी वेरी क्विकली, इजीली एंड एफर्टलेसली। उसके लिए मैंने यहाँ पर फुल फैट दूध की लगभग 1.5 किलो मलाई ली है, जिसे मैंने 4 से 5 घंटे पहले फ्रीजर से बाहर निकालकर उसमें फ्रेश दही का स्टार्टर डालकर उसे रूम टेम्परेचर पर आने तक के लिए छोड़ दिया था। ऐसा करने से मलाई फर्मेंट हो जाएगी और फिर इससे जो घी तैयार होगा वो बहुत ही हेल्दी, लाइट एंड इजी टू डाइजेस्ट होगा। अब हम एक फ्लैट बेस का बर्तन या फिर कढ़ाई लेंगे और इस सारी मलाई को उसमें ट्रांसफर कर देंगे। फ्रीजर में जब आप इस तरह से मलाई को स्टोर करते हैं तो मलाई में कोई भी स्मेल नहीं आती और वो बिल्कुल फ्रेश की फ्रेश रहती है। घी तो वैसे मैंने बहुत बार बनाया है, पर रिसेंटली ये न्यू ट्रिक इंटरनेट पर बहुत ही वायरल हुआ और मैंने जब इसे ट्राई किया तो इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी क्यों ना इसे शेयर किया जाए। बस अब हम एक लैडल या विस्कर लेकर इसे इस तरह से थोड़ा सा फेंट लेंगे, और जैसे ही ये बटर दिखना शुरू हो जाए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर इसमें 1 गिलास वाटर डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर इसे सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए ही विस्क किया है, और ये देखिए पानी डालते ही सारा बटर कैसे ऊपर आ गया है। अब इसे हम 1 या 2 बार और इस तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम स्टोव पर रख के गरम करेंगे। स्टोव को हाई फ्लेम पर रखकर इसे गरम करना है ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर हियर कि इसे हमें बॉईल नहीं करना है, बस इसे थोड़ा सा वार्म करना है ताकि ये बटर या मलाई जो भी आप इसे कहें वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और कोई भी लम्प्स ना रहे। और ये देखिए मुझे सिर्फ 2 ही मिनट हुए हैं और ये पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। लगातार इस तरह से इसे चलाते हुए बस इतना ही गरम करना है, इससे ज्यादा इसे बिल्कुल भी गरम नहीं करेंगे। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जब 1-2 बार फेंटने से ही बटर ऊपर आ गया था तो हमने इसे गरम क्यों किया है। तो मैं आपको बता दूं कि गरम करने से बहुत ही आसानी से सारा का सारा बटर मिल्क से सेपरेट हो जाता है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, जो ये इंश्योर करता है कि घी की लॉन्गर शेल्फ लाइफ हो और घी जल्दी से खराब ना हो। और दूसरा, इसे फर्मेंट करने से जब हम इसे वार्म करते हैं तो इसमें हम सारे मिल्क के ट्रेसेस को रिमूव कर देते हैं, जिससे कि ये घी लैक्टोज इंटॉलरेंस पीपल के लिए भी बहुत ही सेफ बन जाता है। और जैसे ही आपको इसके ऊपर इस तरह से एक येलो कलर की लेयर दिखने लगे, स्टोव को बंद कर देंगे और इसे उतारकर रूम टेम्परेचर पर आने तक इसे ठंडा करेंगे। और यहाँ इसे रखे हुए 1-1.5 घंटा हो चुका है और ये देखिए सारा का सारा बटर ऊपर आ गया है और दूध सारा नीचे रह गया है। अब हम यहाँ पर एक पानी से भरा स्टील का ग्लास या बॉटल लेंगे, जो कि हाइट में इस मिक्सर के लेवल से हायर हो, ताकि बाद में निकालने में भी इजी रहे और मिक्सर के अंदर डिप भी ना हो। और उसे बस इस तरह से इसके साइड पर रख देना है। प्लीज मेक श्योर कि इसे मिडिल में नहीं रखना है, साइड पर ही प्लेस करें प्लीज।
और बस इसे अच्छी तरह से सेट करके इसे 5 से 6 घंटे या फिर ओवरनाइट इसे फ्रिज में रख देना है। मैंने इसे ओवरनाइट फ्रिज में रखा था और जब सुबह इसे निकालेंगे तो कुछ इस तरह से लगेगा। सारा बटर हार्ड होकर ऊपर जम गया है और ये देखिए फ्रिज में रखने से बटर की एक थिक लेयर ऊपर बन चुकी है और जो रिमेनिंग लिक्विड था वो नीचे बॉटम में जाकर सेटल हो गया है। पानी से भरा गिलास रखने का ओनली पर्पस यही था कि इससे एक होल बनाया जा सके और नीचे सेटल्ड लिक्विड को उस होल से इजीली बाहर निकाला जा सके, ताकि हम ऊपर से हार्ड बटर को आसानी से सेपरेट कर सकें। और बस अब ग्लास को बड़ी ही केयरफुली आसानी से ट्विस्ट करके इस तरह से धीरे से बाहर निकाल लेना है और फिर इस ग्लास से जो होल बना है उससे इसके अंदर जो लिक्विड है उसे बड़ी ही आसानी से इस तरह से हम सेपरेट करने के लिए यूज करेंगे। उसके लिए मैंने एक दूसरा बर्तन लिया है और इस तरह से सारे लिक्विड को इस होल से इसी बर्तन में ट्रांसफर कर देना है। और ये देखिए कितना सारा लिक्विड हमने निकाल लिया है, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर से घी बनाते वक्त वेस्ट हो जाता है। इसी में से हम आगे चलकर पनीर भी बनाएंगे। बस इसे अच्छी तरह से यहाँ पर पानी डालकर थोड़ा और बढ़िया तरीके से इसे अंदर से सारा लिक्विड निकाल लेना है और इस लिक्विड को हम एक साइड पे रखेंगे और सबसे पहले हमने जो बटर इकट्ठा किया है उसका घी बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और अब इस जमे हुए बटर को हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे। और ये देखिए आप देख सकते हैं कितना थिक और बढ़िया बटर बनके रेडी हुआ है। इसे चाहे तो आप ऐसे भी फ्रेश बटर की तरह यूज कर सकते हैं। बस इसे हम अब दोबारा से गर्म करेंगे और इसमें से घी निकालेंगे। हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए इसे पकाना है। नॉर्मल प्रोसीजर में जब हम बटर को चर्न करते हैं तो उसमें बहुत सारा दूध और मलाई के ट्रेसेस चले जाते हैं, जिसे पकने में बहुत ही टाइम लगता है। और जब हम बटर को मेल्ट करते घी बनाते हैं तो घी की क्वांटिटी भी काफी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें जो बटर और मलाई के ट्रेसेस चले जाते हैं ना, उसे पकाने में काफी टाइम लगता है। पर जब हम इस प्रोसेस से घी बनाते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और इसे ज्यादा पकाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये बटर की फॉर्म में है जो ये घी ही है। बस 5 से 7 मिनट बॉईल करने पर ही घी रेडी हो जाता है और जितनी क्वांटिटी बटर की होती है उतना ही घी बनकर तैयार होता है, क्योंकि हमें इसे घंटों उबालना नहीं पड़ता। इस तरह से जब हम घी बनाते हैं तो बिल्कुल भी मावा या रेजिड्यू नहीं बचता और कोई भी वेस्टेज नहीं होती। हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे और बस एक उबाल आते ही ये रेडी हो जाएगा और घी की क्वांटिटी भी कम नहीं होगी। और ये देखिए घी का कलर चेंज हो चुका है और बस अब घी बनकर रेडी है। अब बस गैस को बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार कर स्ट्रेन कर लेंगे। और ये देखिए इसमें से बस इतना सा ही मावा निकला है, बिल्कुल भी खुरचन नहीं निकली है और घी भी हमारा बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो गया है। और अब बस इसे एयर टाइट ग्लास जार में ट्रांसफर करके इसे स्टोर कर सकते हैं। और ये देखिए ये जार जो है ना, ये 1.5 किलो का है और ये ऑलमोस्ट पूरा भर गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से घी बन गया है। मलाई और दूध का एक एक कतरा यूटिलाइज हो गया है और मेहनत भी आधी लगी है ना कमाल का ट्रिक। तो चलिए अब चलकर बचे हुए मलाई वाले लिक्विड से पनीर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने गैस को ऑन करके पतीला गैस पर चढ़ा दिया है। अब बस हम इसे थोड़ा सा विनेगर डालकर इसमें से पनीर निकाल लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर विनेगर की जगह पर नींबू का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 स्पून विनेगर लिया है, जिसे मैं थोड़ा थोड़ा कर इसमें डाल रही हूँ। बस इस तरह से इसे धीरे धीरे से मिक्स करेंगे और हल्के हाथों से चलाएंगे।
और अब बस बचा हुआ विनेगर इसमें डालकर इसे पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे फिर से चलाएंगे। पनीर हमारा यहाँ पर सेपरेट होने लगा है। अब बस गैस के फ्लेम को ऑफ करके इसे अच्छी तरह सेपरेट होने देंगे। यहाँ पर पनीर हमारा ठंडा हो चुका है और ऑलमोस्ट देखिए पनीर बनकर रेडी हो चुका है। बस अब इसे 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे ताकि विनेगर का जो फ्लेवर है वो निकल जाए, और फिर इसे एक स्ट्रेनर में डालकर एक मलमल के कपड़े में स्ट्रेन कर लेंगे और फिर इसे सेट करेंगे। इसे कपड़े में बांधकर इस तरह से इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे और फिर किसी भारी चीज के नीचे रखकर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और ये लीजिए हमारा फ्रेश, सॉफ्ट और मलाईदार पनीर बनकर रेडी है। ये हमारा लगभग 400 ग्राम पनीर बनकर तैयार हुआ है। तो देखा आपने कैसे कम से कम समय में कितनी कम मेहनत से और सभी चीजों को कितने अच्छे से यूटिलाइज करके बिना किसी वेस्टेज के एक तरफ हमारा प्योर दानेदार घी रेडी हुआ है और दूसरी तरफ बाजार जैसा मलाईदार पनीर भी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी ही सीक्रेट, टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल अपनी रसोई को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। tasty and healthy अपनी रसोई।